आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। अब ये दीपावली का जो त्यौहार है, ये प्रकाश और दीपकों का त्यौहार होता है। इसमें हम लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। अम्मा जी कहा करते थे, लक्ष्मी जी आती हैं घर में, कहीं भी गंदगी होगी तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। गुरु कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे मन में सफाई हो। घर तो साफ हो गया और मन में सफाई हुई, मन भी साफ रखो। 5 दिवस का त्यौहार ये आया, भर भर सबके लिए खुशियां लाया, प्रकाश और दीप का उजाला लाया। 5 दिवस का त्यौहार कैसे है? पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन और फिर भैया दूज। दीपों का ये पावन त्यौहार आपके जीवन में लाए खुशियां अपार। इस शुभ दीपावली के अवसर पर प्यारे प्रभु विराजें आपके द्वार। दीप से दीप जलें तो हो दिवाली, उदास चेहरे खिले तो हो दिवाली। बाहर की सफाई तो हो चुकी बहुत, बाहर की सफाई हो चुकी तो बहुत, दिल से दिल मिले तो हो दिवाली। वाह 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 वाह। गुरु कहते हैं दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर कोई खुश। तो गुरु कहते हैं आज के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, सोना चांदी वाले खुश, ज्वेलर्स खुश, कपड़े बेचने वाले खुश, बिजनेसमैन खुश, कुम्हार दिए बेचते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो खुश, पेंटर पुताई रंगने वाले वो खुश, पुताई करवाने वाले खुश, खील बताशे बनाने वाले खुश, खील बताशे खरीदने वाले खुश। खील जो होती है वो एंटासिड होती है और उसके बाद बताशे भी खाए जाते हैं, वो भी एंटासिड होते हैं। इसलिए इस समय खील बताशे खाने का हमारे यहाँ वो था, प्रथा थी। कपड़े बेचने वाले खुश, कपड़े खरीदने वाले खुश, मालिक खुश, नौकर खुश, और कबाड़ बेचने वाले खुश और कबाड़ खरीदने वाले खुश। गुरु जी कहते थे सारा कबाड़ा ले जाओ और 50 रुपये और ले जाओ या 100 रुपये ले जाओ। कहते थे मोल भाव नहीं करना चाहिए कबाड़ वालों से, उनको तो और देना चाहिए कि आपके घर की उन्होंने सफाई कर दी। लोग रद्दी वालों से भी मेल भाव करते हैं, 2-3 रद्दी वालों को तो भगा देते हैं। क्या तो हमारी हालत है। बर्तन बेचने वाले खुश, लाइट लगाने वाले खुश और लाइट लगवाने वाले खुश, सफाई कर्मचारी खुश और खीर बताशे वाले खुश, सब्जी बेचने वाले खुश, फल बेचने वाले खुश, गिफ्ट आइटम बेचने वाले खुश, गिफ्ट आइटम खरीदने वाले खुश, इनाम देने वाले खुश, इनाम मिलने वाले खुश। जो लोग बेचते हैं ना, क्या कहते हैं, लक्ष्मी गणेश जी है ना, कब से बनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी, और फिर उसके वो बनाते हैं लक्ष्मी मैया का वो कैलेंडर बनाते हैं। तो वो सब लक्ष्मी गणेश जी बना के, तो वो बनाने वाले खुश, सब बनाते हैं वो खुश, और खरीदने वाले भी खुश, सब खुश। सभी पर हो लक्ष्मी माता की कृपा, भगवान नारायण की कृपा होती है। इसी तरह धन का रोटेशन होता है। तो दीपावली पे धन का सबसे ज़्यादा रोटेशन होता है। तो ये हमारे संतों ने ऐसा त्यौहार बनाया कि इस समय 31 को क्लोजिंग होती है सारी बिजनेस हाउसेस की, और इसी समय त्यौहार आता है तो सबका काफ़ी बिजनेस प्रॉफिट में चला जाता है। तो पैसा जो है रोटेशन में आता है। तो मतलब कर मीन्स करेंसी, करेंसी मीन्स करेंट, करेंट मीन्स जो फ्लो होती है। तो रोटेशन होते रहना चाहिए पैसे का, तभी बिजनेस फलता फूलता है। सब खुश तो क्या हम भी खुश, सब खुश तो क्या हम भी खुश, मन से मिले रहेंगे तो कभी खुश नहीं होंगे। तो दिवाली पर हम सब खूब खुशी से मनाएं दिवाली, उदास बिल्कुल ना हो, जितना हो सके उतना करें। अब हमारे जीवन में गुरुजी ने रोज दिवाली मना दी। गुरुजी के अनंत शुक्राने हर त्यौहार को में सेवा करना सिखाते। इस बार तो भर भर की सेवा हुई है, भर भर की।
सबको खूब बर्तन बांटे गए हैं। पार्क में करीब 85 लोग थे, 85। उन सबको स्टील की बाल्टियाँ, मिठाई का डब्बा और एक कुछ टॉफ़ी चॉकलेट का डब्बा दिया गया। और हमारे यहाँ जो मोहन निवास में सेवा में है 10 लोग, उनको एक बड़ा स्टील का बर्तन इतना बड़ा दिया गया, सूट, मिठाई का डब्बा, सब वो खूब गुरु ने भरपूर दिया। तो गुरु कहते हैं तुम चाहे अपने लिए कुछ मत लो, पर सबको दो। खुशियाँ देने से खुशियाँ बढ़ती हैं। इधर तो आपको दिल की बात बताएं, देने से बड़ी खुशी है। गुरु कहते हैं अपने लिए तो सब जी लेते हैं, ए दिल तो जी जमाने के लिए, है ना, सबके लिए जिए। ये दिवाली खुशियों वाली, ये दिवाली शांति वाली, ये दिवाली प्रेम वाली आई। अब गुरु कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। भैया लक्ष्मी तो धन की देवी हैं, और गणेश जी किसके हैं? बुद्धि के देवता। तो अगर लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि नहीं होगी तो लक्ष्मी जी का सही सदुपयोग नहीं होगा। पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लेंगे, प्लॉट बहुत खरीद लेंगे, मकान बहुत खरीद लेंगे, बिल्डिंग बहुत खरीद लेंगे, पर हमने पुण्य कमाए, दुआएं कमाई। जो भी धन आए वो दुआओं के साथ आए, क्योंकि दुआएं हमारे साथ जाएंगी। दो प्लॉट और फ्लैट और पैसा और एफडीज नहीं जाएंगी, दुआएं जाएंगी। तो सबको खुशियाँ दो, सबके दिल को खुश करो। तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का होना बहुत जरूरी है। फिर गुरु कहते हैं दिए का क्या अर्थ है? दिया, दिया माने दिया। तो हमने सबको दिया, क्या दिया? सम्मान दिया, प्रेम दिया, शुक्राना दिया, और सबसे बड़ा गिफ्ट जो इस बार हम सबको देंगे वो है स्वीकार भाव। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करेंगे। नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो नेगेटिव्स, नो कंपैरिजन, ओनली एक्सेप्टेंस। तो जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें और खुश रहें, और खुद खुश रहें और सबको खुशी बांटें। ये खुशियों वाला त्यौहार आया, ये खुशियों वाला दिन आया। तो हम सब अपने आप से प्रॉमिस करें, गुरु से प्रॉमिस करें कि इस त्यौहार पे हम सब प्रसन्न रहेंगे, खुशी से मनाएंगे और भगवान की स्मृति बना के रखेंगे। दीपावली पे कहते हैं कि अम्मा जी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके घी का दीपक जलवाते थे, तो 24 घंटे वो जलता रहता था। तो कहते थे कि वो उसको रात में भी उठ के हम उसमें घी डालते थे कि बुझ ना पाए, बुझने से अपशगुन हो जाता है। तो क्या बोले? प्रेम का दिया, ज्ञान का दिया, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। तो ज्ञान का दीपक हर समय जलता है, प्रेम का दीपक, देने का भाव हर समय जलता रहे, और भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे। बोले कितने त्यौहार आए, कितने से त्यौहार चले गए, पर क्या अंदर का बदलाव आया? क्या हमारे भाव बदले? क्या हमारी इच्छाएं कम हुई? क्या हमारा अहंकार कम हुआ? क्या हमारे राग द्वेष कम हुए? बाल सफ़ेद हो गए, दांत कमज़ोर हो गए, उम्र बढ़ गई, पर क्या हम बदले? दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी तो मिलेगा हमको पूर्ण परमानंद। तो गुरु कहते हैं कि दिवाली में भगवत भाव में कैसे रहें। जैसे लक्ष्मी गणेश जी को जब हम भोग लगाते हैं तो सब चीनी के खिलौने होते हैं ना, कोई हाथी होता है, कोई घोड़ा होता है, तो बच्चा कहता है मैं हाथी लूँगा, कोई कहता है घोड़ा लूँगा, पर है सब चीनी, है तो सब चीनी ना। इसी प्रकार गुरु कहते हैं मिट्टी के देखो अनेक बार वो हम लोग वो खरीदते हैं, हटरी खरीदते हैं, 4 दीपकों का एक वो खरीदते हैं, बड़ा दिया, छोटा दिया, अनेक शेप एंड साइज होते हैं, पर है तो सब तत्व मिट्टी। ऐसे ही हम सब के अंदर
एक ही तत्व है परमात्मा। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ना का उससे दोस्ती, ना का उससे वैर, बीच बाजार कभी ना मांगे सबकी खैर। सबके अंदर वाले प्रभु को नमन करें, मन में किसी बात को ना आने दें, हृदय को भगवान के लिए खाली रखें, भगवान को हर पल याद रखें, व्यवहार में माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। गुरु कहते हैं ड्राइंग रूम सब लोग बहुत सजाते हैं, सोफे कवर बदलवाएंगे और कर्टन बदलवाएंगे, दीपावली पे नया सोफ़ा खरीदेंगे, सब चीज़ बदलेगी। पर बोले ड्राइंग रूम तो सेट हो गया और कबाड़ा सब स्टोर रूम में चला गया। तो हमने अपने मन को ड्राइंग रूम बनाया या स्टोर रूम बनाया? स्टोर रूम में तो सब कबाड़ा और ड्राइंग रूम सेट। तो हम अपने हृदय को ड्राइंग रूम बनाए, स्टोर रूम नहीं। गुरु कहते हैं कि लेडीज़ का जो ऑफिस होता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे किचन होता है, क्योंकि अब हम तो सत्संगी हो गए, पर काफ़ी समय उनका किचन में बीतता है। तो किचन में भी सब डब्बे डब्बियाँ पुराने दे दीजिए, नए खरीद लीजिए, सब कुछ पुराने बर्तन दे दीजिए, नए खरीद लीजिए, तो सब कुछ नया कर लीजिए। बाय वन गिव वन, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि रामचंद्र जी आज के दिन वहाँ से आए थे, वनवास से आए थे, 14 वर्ष बिता के लौट के आए थे। तो रामचंद्र जी जो हैं वो, अगर हम देखें तो लोग कहते हैं महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, गीता हमें सिखाती है कैसे जीना चाहिए, और रामायण हमें सिखाती है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दीपावली पे राम जी का त्यौहार मनाया जाता है कि राम जी जो हैं वो 14 वर्ष वन में काट के आए थे और वापस आए थे। तो हम राम जी के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आजकल के परिवेश में राम जी का जो चरित्र है और उनका जो परिवार है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल भाई भाई में लड़ाई है, और ये देखिए चारों भाई कितने प्रेम से रहते थे। और राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और अपने सब भाइयों को, छोटे भाइयों को जिता दिया करते थे, खुद हार जाया करते थे। हमेशा छोटे बन के रहे और हमेशा सबको जिताया और सबको मान दिया। गुरु कहते हैं मान दान सबसे बड़ा दान। अपने पिता की आज्ञा में चले, गुरु की आज्ञा में चले, माताओं को, तीनों माताओं को बराबर प्रेम दिया और बहुत सबको सम्मान दिया। प्रजा खुश, भाई खुश, माताएं खुश, पिता खुश, गुरु खुश, सब खुश थे उनसे। तो उन्होंने सबको सम्मान दिया, सबको प्रेम दिया। तो राम जी जो जैसा तो कोई हो नहीं सकता। जब उनको बताया गया कि पिता ने, उनकी राजगद्दी उन्हें मिलने वाली है, और पिता ने कहा अगले दिन तुम्हारा वनवास है, वो जरा भी शुद्ध नहीं हुए। बोले आपने भरत को तो अयोध्या का राज दिया है और मुझे तो जंगल का राज दिया है, मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे सत्संग मिलेगा, मुझे संतों का सानिध्य मिलेगा, मुझे जंगल का राज मिला है। कितना प्रेम है, उनका भाव कैसा है। जब राम जी जो है वनवास जाने लगे तो कौशल्या माता रोती जा रही हैं और कह रही हैं सबसे तुम्हारी रक्षा हो, राक्षसों से रक्षा हो। इंद्र की प्रार्थना कर रही हैं कि इंद्र तुम्हारी रक्षा करे, वरुण देवता तुम्हारी रक्षा करें, पांचों तत्व तुम्हारी रक्षा करें, सब तुम्हारी रक्षा करें, और जो तेरी रक्षा करेगा उसके मैं दीपक जलाऊंगी। और कौशल्या जी कहती हैं तू सत्य के मार्ग पे चल रहा है, तो सत्य तेरी रक्षा करे, है ना। राम जी सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो सत्य तेरी रक्षा करेगा। तो निश्चिंत रहना, हम सबका आशीर्वाद, हम सबकी दुआएं तेरे साथ हैं। फिर पूरी अयोध्या चाहती है राम जी वापस ना जाए, पिता भी यही चाहते हैं, सब चाहते हैं राम जी वापस ना जाए, पर राम जी ने लोकमत की नहीं, नीति के हिसाब से काम लिया। लोकमत क्या, लोग क्या कह रहे हैं ये नहीं देखा, नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं। और फिर वो जानते थे कि तो सब लीला है।
फिर भरत जी का एक एक चरित्र को देखिए, कैसा चरित्र है। जब राम जी को वो मिलने वाला था, राजगद्दी मिलने वाली थी, तो देवताओं ने सरस्वती मैया से कहा कि आप मंथरा की और केकई की बुद्धि फेर दीजिए ताकि इनको राजगद्दी की जगह वनवास मिल जाए। तो उन्होंने उनकी बुद्धि फेर दी और उनको राजगद्दी की जगह वनवास मिल गया। अब भरत जी जब मनाने जा रहे हैं, है ना, अभी तो राजगद्दी, अभी तो उन्हें वनवास मिला है और अभी भरत जी राजगद्दी पे बैठने को तैयार ही नहीं है, वो मनाने जा रहे हैं अपने भाई को। तो फिर देवता लोग कहते हैं कहीं राम जी वापस आ गए। तो देवताओं से सरस्वती मैया कहती हैं मैं दुनिया के सबकी बुद्धि फेर सकती हूँ पर भरत की नहीं। भरत जैसा प्रेम किसी का नहीं, भरत जैसा प्रेम, दृढ़ निश्चय किसी का नहीं। राम जी का भी इतना प्रेम था भरत जी से कि जब वो नदी पार कर रहे थे तो जो आचमन करके वो पूजा कराते हैं पंडित जी, आचमन करा के पूजा करा रहे थे, तो उन्होंने कहा जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो भरत का नाम सुनते ही राम जी की आंखों में आंसू आने लगे और वो धरती पर बैठ गए। इतना उनका प्रेम था। जब वो चलने लगे, कंकड़ पत्थर पड़ने लगे, तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो धरती माता पूछती हैं क्या आप इतने कोमल हैं? तो उन्होंने कहा मैं कोमल नहीं हूँ। जब भरत इस रास्ते से जाएगा और वो देखेगा कि मेरे भैया, मेरी सीता मैया इस रास्ते से गई है, उन्हें इतने कंकड़ पत्थर चुभे हैं, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो आप उसके लिए कोमल हो जाइए। इतना प्रेम है दोनों भाइयों का। आजकल कहाँ प्रेम है? आजकल तो बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकई दोषी है। तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं कि मुझे सबकी बुद्धि बदलनी होगी। तो सबसे पहले उन्होंने कैकई माता के चरण छुए और उन्हें मतलब हृदय से लगाया, उनका चरण स्पर्श किया, उन्हें नमन किया, उन्हें दंडवत किया। बोला अगर हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, हमारे उसके बारे में धारणा अच्छी नहीं है, पर अगर प्राइम मिनिस्टर, हमारे गुरु जी उसको सम्मान दें तो हमारी धारणाएं बदल जाती है। तो राम जी चाहते थे कि सबकी धारणा कैकई के बारे में बदल जाए, कैकई से कोई द्वेष न करे। जिसने उन्हें वनवास दिया, हमसे जरा कोई बुरी तरह बोल जाए तो हमारा कितना भाव खराब हो जाता है, पर राम जी का नहीं हुआ। कैकई भी विलाप कर रही है ना, कैकई भी विलाप कर रही है, कहती मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी। क्या कहती है? कहते थे ये सभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकई क्या कह रही है कि माता न कुमाता, पुत्र भले ही कुपुत्र हो। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो, पर हाय आज ये विरुद्ध सुने विधाता, है पुत्र पुत्र ही, पर हाय आज ये विरुद्ध सुने विधाता, है पुत्र पुत्र ही, बनी माता को माता। तो पुत्र ही है पर माता को माता हो गई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी ये अभागिन रानी। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे जो न चूके। लेकिन इतना मांगती हूँ राम। क्या मांगती है राम से कैकई माता? छीने ना भरत का किंतु मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कह रहे हैं बस राम, भरत मुझे माँ कहते। कहते हैं भरत ने जीवन भर उन्हें माँ नहीं कहा, तो राम से यही मांग रही है कि भरत मुझे माँ स्वीकार कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके लिए उन्होंने राज मांगा वही उन्हें माँ नहीं कह रहा। कहता है तो आपकी जीभ क्यों नहीं जल गई जब आपने ऐसा वरदान मांगा? लीला थी। राम कहते हैं मेरी जो कैकई माँ है ये तो मुझे कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी। रात को मुझे कभी डरावना सपना आता था तो मैं अपनी कौशल्या माँ से कहता था
कि मुझे मेरी कोकिला माँ के पास छोड़ा। कोकिला माँ मतलब कैकई माँ के पास छोड़ा, और मैं तो आपके पास आ जाता था और आपके पास सो जाता था। आज भी आप मेरी वही माँ। अब देखिए, और एक और चरित्र देखिए, जब भरत जी वापस आए तो वो अयोध्या वापस नहीं आए, वो नंदीग्राम में ही रुक गए। और नंदीग्राम में भी जमीन को खोद के नीचे इतना बड़ा गड्ढा करके वहाँ पर वो उसका घास का बिछौना बिछा के सोते थे। इतना कठोर जीवन उन्होंने जिया। तो एक दिन मांडवी जो है, कौशल्या देखती है कि कोई छाया ऊपर टहल रही है छत पे। तो जाकर देखती हैं, कहती मांडवी भरत जी की पत्नी है, तो अभी तक सोई नहीं। बोले माँ देखिए, वहाँ पर नंदीग्राम में अभी तक दीप जल रहा है, भरत जी सोई नहीं है। तो जब वो दीप बुझ जाएगा तब मैं सोऊंगा। ये पहले की पत्नियां कैसी होती थी और आजकल हम कैसे हैं, और आजकल का युग कैसा है। हे नाथ, हे नाथ। कहते हैं दुनिया में हर किसी की परछाई काली होती है, पर राम जी की परछाई उजली थी, उनकी परछाई काली नहीं थी। इतने वो शुद्ध पुरुषोत्तम राम, पुरुष में उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कहते हैं जब पालने में राम जी को लिटाया गया तो वो चुप थे, पर जब लक्ष्मण जी को लिटाया गया पालने में तो बहुत जोरों से रोने लगे। तो वैद्य आया, सब आए, पर किसी को समझ में नहीं आया। पर जब गुरु वशिष्ठ आए तो उन्होंने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के चरणों में लिटा दिया। जैसे ही राम जी के चरणों में लिटाया वो चुप हो। तो कितना प्रेम है आपस में भाइयों में, कि देखिए राम जी तो उनके साथ, लक्ष्मण जी तो उनके साथ चले ही गए, भरत जी वापस नहीं लौटे अयोध्या, और शत्रुघ्न तीनों माताओं की सेवा में रहे। कितना प्रेम है। आजकल के परिवेश में देखिए, रामायण बहुत ज़्यादा जीवन में लगाने लायक है। बोले दशानन कहते हैं रावण को, तो दशानन मतलब जिसके 10 अलग अलग दिमाग तने सोचते हैं। 10 सिर तो हैं, उसके 10 दिमाग भी हैं, तो 10 अलग अलग तरह से सोचते हैं बातें। इतना इंटेलिजेंट, बोला प्रगाढ़ प्रगाढ़ पंडित है रावण। नवग्रह उसके चरणों में लेटे रहते हैं। शनि के ऊपर पैर रख के बैठता है, फिर भी राम जी से क्यों हार गया? क्योंकि राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो मर्यादाहीन है। राम जी इच्छाओं से मुक्त है, संतुष्ट है, वो इच्छाओं से बंधा हुआ है राम। उसके अंदर इच्छा ही इच्छा है। अपनी पत्नी तो है मंदोदरी जैसी, फिर दूसरी पत्नी पे नजर आ गई। रावण मनुष्यों पे राज करता है और राम मनुष्यता पे राज करते हैं। रावण मनुष्यों पे राज करता है और राम मनुष्यता पे राज करते हैं। राम जी के पास जितना है वो उनके लिए पर्याप्त है, और रावण के पास जितना है वो पर्याप्त है ही नहीं, वो संतुष्ट है ही नहीं। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी जो है वो कहती है जिसने मेरे पति को मारा मैं उससे मिलकर आती हूँ। तो वो राम जी से मिलने गए अकेली। तो राम जी जो हैं वो समुद्र के किनारे बैठे हैं और थोड़े उदास हैं। कहते हैं कि इतना मतलब मार काट हुई तो उनका मन थोड़ा उदास है, खिन्न है। जैसे वो बैठे हुए हैं समुद्र किनारे तो देखते हैं किसी एकदम स्त्री की छाया, तो एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं, एकदम उठ खड़े होते हैं। तो देखते हैं मंदोदरी है। तो मंदोदरी से पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो कहते हैं मैं रावण की पत्नी हूँ। राम जी बोले आपका पति बहुत तेजस्वी था। राम जी तारीफ कर रहे हैं, आपका पति बहुत तेजस्वी था, महान पंडित था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, शिव भक्त था। माफ करना, पर उसने अनीति करी इसलिए मारा।
सीता जी को चुरा लाया। सीता जी का चरित्र देखिए कैसा है, त्याग ही त्याग उनके चरित्र में। राम 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 जपती रहती है पूरे टाइम, राम राम। पूरा जो वन है उनके हृदय में राम राम से गूंजता रहता है। और जब रावण आया तो उन्होंने घास का टुकड़ा उठा लिया, बोला मुझे तो हाथ नहीं लगा सकता। तो घास के टुकड़े वो रावण ने कभी हाथ नहीं लगा सका। इतना उनका पतिव्रत धाम, इतनी वो शुद्ध पवित्र थी। कितना दैन है राम जी के अंदर। मंदोदरी बोली देखने आई थी कि दुनिया जीतने वाले को किसने हराया, दुनिया जीतने वाले को किसने हराया, क्या है उसमें जो रावण को में नहीं था। राम बोले माँ पता लग गई। माँ बोली हाँ पता लग गई। जिस रावण ने मेरी जैसी पत्नी होते हुए तेरी पत्नी को छुड़ाया, पर तू पर स्त्री की छाया देखकर खड़ा हो गया। यही अंतर था राम और रावण में। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है। हनुमान जी का चरित्र देखिए कितना महान है। उन्हें पूरे जीवन बस राम सेवा, राम सेवा, किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया राम जी, हनुमान जी ने। जब उनको मणियों की माला पहनाई गई, दी उन्होंने, राम जी ने सीता जी को दी, सीता जी ने हनुमान जी को दे दी। तो सब मोती तोड़ तोड़ के फेंक दिए। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिस चीज़ में राम नहीं वो मेरे लिए किसी काम की नहीं। तो उन्होंने कहा क्या आपके हर जगह राम लिखा हुआ है? तो अपना हृदय चीर के दिखाया, उसमें सीताराम विराजमान थे। फिर अपनी खाल उघाड़ के दिखाई, उनकी नस नस में सीताराम थे। ऐसे थे हमारे हनुमान जी। तो हर चरित्र रामायण का अनुकरणीय है। तो गुरु कहते हैं कि ऐसे राम जी को शत शत नमन है। और हम लोग सब मिलकर खूब खुशी से और खूब प्रेम से दिवाली का ये पर्व मनाएं। आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रकाश वाली, ये खुशियों वाली, ये आनंद वाली, ये प्रेम वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री। गुरु जी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। अम्मा जी की ओर से, गुरु जी की ओर से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।